आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य, काफी महत्वपूर्ण, और बिहार के एग्जाम में तो एक प्रश्न लगभग रहता है इससे। चलिए, बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य को जरा हम लोग देखेंगे तो बिहार में कुछ खास जगह पर अगर हम लोग बात करें तो वहां तो है नहीं एक्चुअल में वन, लेकिन बिहार के कुछ खास जगहों पर में एक बात करेंगे जरा हम लोग। ये बिहार जो है, बिहार के इस क्षेत्र में वन है और इस क्षेत्र में वन है, थोड़ा बहुत राजगीर वाला क्षेत्र में भी मिलेगा आपको। तो यहां पर आपको जो है कि कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित गतिविधियां मिलती हैं, जरा यहां पर ध्यान रखेंगे। तो बिहार में नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र में प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित हैं। वो कौन कौन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ इसके माध्यम से। आइए, तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व तो अभी बिहार में एक ही है, बाकी एक का जो है कि हुआ है आपका सिफारिश किया गया है। 5 वन्यजीव अभ्यारण्य, 5 पक्षी विहार, एक डॉल्फिन अभ्यारण्य है और एक जू सफारी है, जिसको हम लोग नेचर सफारी भी कहते हैं। अब उसमें कौन कौन कहां है उसको जरा हम लोग देखते हैं। आ जाइए जरा, ये TRE 3 में भी एक बार प्रश्न पूछा गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में VTR कहते हैं, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले बात तो यह पश्चिम चंपारण में जिले में है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर हम कहें तो 899.38, यानी सीधे सीधे हम लोग इसको लगभग 900 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में करेंगे। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको दिया गया था 2012 में। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग जो है कि 60 बाघ हो गए हैं, और भारत स्तर में इसका जो है कि काफी अच्छा नाम चल रहा है, क्योंकि यहां पर बाघ का संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां पर जो है कि पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है, और बाघों के विकास की अगर बात करें तो इसका जो है कि 5वां स्थान हो गया है बाघों के विकास के क्रम में। सबसे ज्यादा जो है कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। आगे बात करेंगे हम लोग, तो इस टाइगर रिजर्व को अगर हम कहें तो वही सुशील मोदी जो अब दिवंगत हो चुके हैं, सुशील मोदी द्वारा 19 जुलाई 2019 को बाघ चित्र प्रदान किया गया था इनको, और इन्होंने काफी मेहनत भी किया था इसको। बाघ चित्र का मतलब क्या है, क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि टाइगर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, केंद्र सरकार का जितना योजनाएं एवं कार्यक्रम होंगी, उसके लिए जो है कि इसको फंडिंग मिलता रहेगा। दोस्तों जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म सेंटर स्थापित किया गया है। ये क्या है? तो पूरी तरह से एकदम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में एक ऐसा जगह जहां पर लोग बड़ा शांत तरीके से रहेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक तरफ गंडक नदी की आती हुई कलकिल धाराएं, एक तरफ जो है कि जंगली क्षेत्र, एक तरफ सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां, ये सारे जो है कि दिखेंगे। अगर बात करें भारत में तो यहां पर जरा ध्यान रखेंगे, भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है, जबकि राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कैमूर अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। कैमूर अभ्यारण्य को पिछले साल जो है कि NTCA द्वारा कहा गया कि यहां पर भी बाघ रह सकते हैं, इसलिए इनको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाए। तो कैमूर अभ्यारण्य का स्थापना 1979 में हुआ, जो कैमूर और रोहतास जिले में, यानी ध्यान रखेंगे बिहार का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो कैमूर और रोहतास दोनों जिले में विस्तृत है। इसमें 5 बाघ पाए जाते हैं, इसके अलावा तेंदुआ, जंगली सुअर, सियार, लंगूर इत्यादि भी पाए जाते हैं। और यहां पर जनवरी 2022 में NTCA, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका काम है कि किस जो है कि टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाए, यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सिफारिश करता है। अब जरा बात करते हैं हम लोग भीम बांध अभ्यारण्य के बारे में।
तो भीम बांध अभ्यारण्य 65वीं बीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न था कि किस जिला में है। तो भीम बांध अभ्यारण्य साथियों मुंगेर जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1976 में। और इसका कुल जो है कि क्षेत्रफल जो है वो 681.99 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी आप राउंड फिगर में 682 किलोमीटर स्क्वायर के रूप में याद करेंगे। इसमें 3 बाघ के अलावा तेंदुआ मिलता है, नीलगाय मिलता है, हिरण, सांभर एक हिरण की प्रजाति का होता है जिसके ऊपर सिंह साइड से और निकला रहता है, बड़ा मतलब खूबसूरत इत्यादि पाए जाते हैं। और फिर सरकार यानी बिहार सरकार की अगर बात करें तो बिहार सरकार जो है कि हाल ही में इसे भी टाइगर रिजर्व का दर्जा देने का सिफारिश किया है, लेकिन एनटीसीए इसके बारे में अभी जो है कि सिफारिश नहीं किया है। कैमूर अभ्यारण्य के बारे में सिफारिश किया है। ध्यान रखेंगे मुंगेर में एक वानिकी महाविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला गया है, जो देश का दूसरा जो है कि वन महाविद्यालय है, देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। यह गया जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1976 में, यानी मुंगेर का भीम बांध अभ्यारण्य और गया का गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोनों का जो है कि स्थापना 1976 में हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 259 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें जो है कि हिरण, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें भी लगभग जो है कि यहां पर बाघ लिख लेंगे। बाघ का इक्का दुक्का जो है कि संख्या देखा गया है, ऐसा जो है कि स्थानीय लोगों का कहना है। आइए आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान का चर्चा करेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान को पटना जू यानी पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 103 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, जबकि इसको संजय गांधी जैविक उद्यान का जो नाम दिया गया था वो 1995 में दिया गया था। पटना में अवस्थित इस जैविक उद्यान में लगभग 100 प्रजातियों के 1200 से अधिक जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है और यह जैविक उद्यान विश्व का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब विश्व का कोरोना काल में लाइव स्ट्रीम यानी मोबाइल पर आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं पटना के चिड़ियाघर का, वह लाइव स्ट्रीम कराने वाला यह देश का पहला जैविक उद्यान था। अब आ जाएंगे जरा सर, कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये आपका है भागलपुर में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह भागलपुर में अवस्थित है और यहाँ वर्तमान में लगभग 60 डॉल्फिन का जो है कि संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर जरा ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो है कि पक्षी विहार है, जैसे नाम है बक्सर पक्षी विहार, ये बक्सर में है। उदयपुर पक्षी विहार, उदयपुर पक्षी विहार ये पश्चिम चंपारण में है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पक्षी विहार आपका दरभंगा में है। गोगा भील पक्षी विहार आपका कटिहार में है। पंत पक्षी विहार आपका राजगीर नालंदा में है। और आपका जो है कि महत्वपूर्ण पक्षी विहार का बात करेंगे तो सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला पक्षी विहार आपका वैशाली में है। उसके बाद और भी जो है कि नागी नकटी धाम पक्षी विहार जो है वो आपका है जमुई में। रजौली पक्षी विहार का बात करेंगे तो ये नवादा में है। जू सफारी या नेचर सफारी राजगीर में 2022 में स्थापित किया गया। इसके बाद जो है कि कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण। अब जरा ध्यान रखेंगे बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जबकि पटना है, या बिहार ही नहीं कहेंगे, यह विश्व का हो गया है। विश्व में कहीं भी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नहीं है। तो इसका स्थापना जो है कि किया गया, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया 4 मार्च 2024 को। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में भी बन रहा है, क्योंकि भागलपुर के जो है कि क्षेत्र में गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाई जाती है, इसलिए वहां पर बड़ा जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र आपका कैमूर जिला में, कैमूर जिला के चैनपुर में एगो जगह है करकटगढ़ जलप्रपात, बड़ा अच्छे जो है कि जलप्रपात है। वहां पर अगर कभी आप लोग जाइए, अच्छा लगता है, थोड़ा
कछुआ पुनर्वास केंद्र का अगर बात करेंगे तो भागलपुर में है, कहलगांव में। जगह अगर पूछेगा तो कहलगांव, जगह पूछेगा तो कहलगांव। मोर अगर संरक्षण केंद्र का बात करें तो सहरसा जिला में वो गांव है आरन। वहां पर लगभग जो है कि कहा जाता है कि उस गांव में 2000 मोर ऐसे गली मोहल्ले गांव घर में घूमते रहती हैं, बाग बगीचा में, कोई उनको नहीं मारता है। ये पहली बार जब हम सुने तो हमको खुद ताजुब लगा, लेकिन जब वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि नहीं ये सही है तो मुझे थोड़ा जाकर विश्वास हुआ। चलिए अब जरा बात करेंगे साथियों, बिहार में अगर बात करें तो तितली संरक्षण केंद्र रोहतास जिले में स्थापित हो रहा है, क्योंकि उधर सरसों वगैरह की खेती भी ठीक ठाक होती है, थोड़ा सा मटर वगैरह भी अच्छा होता है, दलहन वाला। तो तितलियां आकर के विभिन्न प्रकार की बैठती हैं, तो सरकार इस पर अभी अनाउंस किया है, हालांकि स्थापना अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रयास जारी है कि स्थापना हो जाए। बिहार में अगर हिरण रेस्क्यू सेंटर का बात करेंगे तो यह कैमूर जिले के रामगढ़ में स्थापित किया गया है, जबकि काला हिरण का बात करें तो जो है कि भोजपुर के अज्ञाओं में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला जो है कि जैविक उद्यान पटना में है, पटना जू के नाम से जानते हैं, लेकिन बिहार का दूसरा जो जैविक उद्यान है वो अररिया में वो जगह है रानीगंज, वहां पर स्थापित हो रहा है और स्थापित हो गया है। उद्घाटन भी बड़ी जल्दी जो है कि उसका होने वाला है। ध्यान रखेंगे यहां पर अगले पॉइंट में, यहां पर कह रहा है महावीर जैव विविधता पार्क, तो वो आपका है जमुई में। महावीर जैव विविधता पार्क जो है जमुई में है, लेकिन सिर्फ अगर जैव विविधता पार्क का बात करें, सिर्फ जैव विविधता पार्क केंद्र का, तो जैव विविधता केंद्र सुपौल जिले के में स्थापित किया गया है। कुछ और जो है कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नया जो है कि जुड़ा है तो हम आप लोग को ऐड करा देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे।